हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो गाइस। सो मेरे भाई लोग, जैसे कि आप लोगों ने आज के इस ट्यूटोरियल के टाइटल और थंबनेल में देख ली, आज के इस ट्यूटोरियल सारे एप्पल यूजर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। एप्पल ने कुछ ही दिन पहले लॉन्च कर दिया iOS 18.3.2। जी हाँ दोस्तों, और ये अपडेट आप लोगों को इंस्टॉल करना चाहिए कि नहीं, आप लोगों को डिटेल में आज मैं आप लोगों को बताऊंगा फुल गाइड के तहत। और सबसे पहले आप लोगों को एक बात रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जैसा कि मैं ये ट्यूटोरियल जो है बहुत दिन पहले लाया हूँ, क्योंकि भाई मेरे पापा का हार्ट अटैक हुआ था, आप सब लोग जानते हो। तो इस रिगार्डिंग जो है ये ट्यूटोरियल जो है लेट में आया है। तो चलिए यार, आज के इस ट्यूटोरियल में इस अपडेट में आप लोगों को क्या कुछ खास देखने को मिल रहा है, तो चलिए आज के इस ट्यूटोरियल बिना देर किए शुरू किया जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जीत, आप सभी का दोस्त, और आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूं आपका और हमारा अपना चैनल जीत भाई ऑफिशियल पर। साइड में मेरा मोबाइल का स्क्रीन रिकॉर्ड आ चुका है, लेट्स गेट स्टार्टेड। मेरे भाई लोग, हम आ गए हमारे मोबाइल के स्क्रीन रिकॉर्ड पर। तो जैसे कि हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं iOS 18.3.2 ये जो है 503.3 MB का है। हालांकि मैं इसके पहला जो पब्लिक स्टेबल वर्जन है मैं उसको यूज कर रहा था, और एप्पल ने ये अपडेट को ही रिसेंटली पुश कर दिया iOS 18.3.2। ठीक है, तो ये मेरे को 503.3 MB पड़ा, क्योंकि मेरे पिछले अपडेट जो है अपडेट में है। और आप लोग अगर 17 सीरीज का यूज करते हो, ये 18 सीरीज फर्स्ट ऑफ ऑल अपडेट का यूज करते हो, तो आप लोगों को कुछ जीबी के अकॉर्डिंग मिल जाएगा। तो मेरे भाई लोग देखो, मैं आ चुका हूँ मेरे अपडेट पे, और अपडेट पे आने के बाद यहाँ पर मैं सारा कुछ जो है यहाँ पर प्रॉपर्ली तरीके से अपडेट के अकॉर्डिंग जो है इसके लिंक में क्लिक किया, और कौन सी डिवाइस में ये अपडेट अवेलेबल है, क्या कुछ फीचर्स है आप लोग देख सकते हो। यहाँ पर देख सकते हो एप्पल सिक्योरिटी अपडेट्स, कौन सी मैक ओएस iOS 18.3.1 एंड iPad OS iOS, और यहाँ पर एक से सारे डिवाइस में जो है 13, 14, 15, 16 यहाँ पर अवेलेबल है। तो पिन कोड देके मैं अपडेट कोड जो है प्रॉपर्ली तरीके से इंस्टॉल में डाल देता हूं, और कंटिन्यू वाले बटन में जैसे क्लिक किया, यहाँ पर देख सकते हो अपडेट रिक्वेस्टेड हो चुका है। और यहाँ पर देखो अबाउट 1 सेकेंड रिमेनिंग, अपडेट जो है प्रॉपर्ली तरीके से इंस्टॉल भी हो चुका है। अब चलो भाई आप लोग को कुछ दिखा देता हूँ। सबसे मैं सेटिंग में आया, सेटिंग में आने के बाद यहाँ पर जो अबाउट सेक्शन है, यहाँ पर देखो iOS 18.3.2 22D82. This update provides important bugs, fix, security updates and address and issues they may prevent playback of some streaming content. ठीक है, ये क्या है ये मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा। तो फिलहाल 18.3.2 22D82 और iOS 18.3.1 22D72 यानी लगभग चेंज हो गया है। ठीक है, तो ये भी बग फिक्स था, वो भी बग फिक्स है, लेकिन कुछ चेंजेस वहाँ पर किया है, इसलिए अपग्रेड वाला अपडेट कहा जाता है। उसके बाद मॉडिफायर है iOS 18.3.2 में 340.03, और यहाँ पर भी है iOS 18.3.1 में 340.03, ये भी चेंज नहीं हुआ है। उसके बाद मेरे भाई लोग आता है आईफोन स्टोरेज 113.9 यानी 114 ऑफ 128 GB, और यहाँ पर देखो 122.94 यानी 123.128 GB। तो भाई जो है फालतू के डाटा जो लेकर रखे थे वो यहाँ से हटा दिया है इस अपडेट में। फिलहाल फीडबैक तो ये अच्छा खासा है ही है। ठीक है, उसके बाद iOS यहाँ पर 11.46 GB और सिस्टम डाटा लिया है 7.61 GB इस iOS 18.3.2 में, और यहाँ पर iOS 18.3.1 में 11.46 GB और सिस्टम डाटा लिया है 7.69 GB, और यहाँ पर सिस्टम डाटा 7.61 GB। तो लगभग सिस्टम डाटा वहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा था। ठीक है, अब ये तो चला गया, अब जाते हैं कि ये अपडेट खास तरीके से किस लिए है। तो यहाँ पर देखो iOS 18.3.2 जो है दिस अपडेट प्रोवाइड्स इंपॉर्टेंट बग फिक्स। सबसे पहले आप लोगों को बोल देता हूँ, इस अपडेट में अगर आप अपग्रेडेबल कुछ फीचर्स के अकॉर्डिंग आए हो तो भाई ऐसा कोई भी चीज यहाँ पर नहीं डाला गया है। तो मेरे भाई लोग, इस अपडेट में इतना आप अगर खास चीज कुछ ढूंढ रहे हो, कुछ ऐसा यूनिक सा फीचर्स, तो ऐसा कोई खास चीज यहाँ पर नहीं है, लेकिन जो डाला गया है किस लिए डाला गया मैं वो भी कह देता हूँ। दिस अपडेट प्रोवाइड्स बग फिक्सेस, इंपॉर्टेंट बग फिक्सेस यानी सिक्योरिटी अपडेट्स और एन एड्रेस एंड इशू दैट मे प्रिवेंट पेबैक ऑफ सम स्ट्रीमिंग कंटेंट। फॉर इंफॉर्मेशन ऑफ द सिक्योरिटी कंटेंट ऑफ एप्पल सॉफ्टवेयर अपडेट प्लीज विजिट द वेबसाइट। यहाँ पर जाके भाई आप लोग डिटेल में इसका कुछ देख सकते हैं। अबाउट एप्पल सिक्योरिटी रिलीज, गेट द लेटेस्ट सॉफ्टवेयर अपडेट फ्रॉम एप्पल, कौन से डिवाइस में एप्पल सिक्योरिटी अपडेट्स एंड रैपिड सिक्योरिटी रिस्पांस, सफारी 18.3.1 में macOS Paneer and macOS Sonoma, iOS 18.3.2 and iPad OS iOS 18.3.2, iPhone XS and later iPad Pro 13, iPad Pro 12.9 इंच थर्ड जनरेशन, इस सब कुछ में ये अपडेट जो है अवेलेबल है। टीवी OS 18.3.1, एप्पल टीवी 4 की थर्ड जनरेशन इस अकॉर्डिंग माना जाता है। तो अब आप लोगों को कह देता हूँ इस अपडेट में भाई आप लोगों को खास क्या चीज़ है। जैसे यहाँ पर कहा कि इंपॉर्टेंट बग फिक्सेस, सिक्योरिटी अपडेट्स, ठीक है, एंड एड्रेस इश्यूज। ठीक है, इंपॉर्टेंट बग फिक्सेस मतलब भाई हम लोग जब सफारी ब्राउजर में कोई भी बैंकिंग का काम करते हैं तो वहाँ पर जो है क्रैश डाटा के अकॉर्डिंग कुछ लैग देता था, यानी हम लोग सफारी ब्राउजर के क्रैश डाटा ऐसे ही डिलीट हो जाते, फिर भी
ऑटोमेटिकली डिलीट नहीं होता था, और हम लोग जब कोई सिक्योरिटी के OTP वगैरह यहाँ पर डालते थे तो वो जो है ऑटोमेटिकली हवा हो जाता है, यानी हम किसी पेज में गए, साइन इन साइन आउट किए, साइन आउट खुद से नहीं करते थे, ऑटोमेटिकली साइन आउट हो जाता था। तो बार बार हम लोगों को ई वेरिफिकेशन करना पड़ता था, और उस अकॉर्डिंग जो है सर्वर के अकॉर्डिंग हम लोग को डिनाई कर दिया जाता था। वो जो है इस अपडेट में फिक्स किया हुआ है। और सिक्योरिटी अपडेट्स जैसे कि फ़ोन लॉक हो जाए, सिक्योरिटी अपडेट्स, फाइंड आईफोन माई डिवाइस, इसमें जो है और भी ज़्यादा इनहेंस तरीके से काम किया है, परफॉर्म कर रहा है। एंड एड्रेस एन इशू दैट माई प्रिवेंट प्लेबैक ऑफ सम स्ट्रीमिंग कंटेंट। मान के चलो कोई भी लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे हो वेबसाइट के थ्रू आपके एप्पल डिवाइस से, चाहे वो लैपटॉप हो जाए या आपके एप्पल आईफोन हो जाए, कोई भी चीज़ हो जाए, आप ब्राउजिंग के थ्रू कर रहे हो, यानी ब्राउज़र से कर रहे हो या सॉफ्टवेयर से कर रहे हो, आप एक यूट्यूबर हो, गेमर्स हो, आप लाइव स्ट्रीम वगैरह कर रहे हो, तो वहाँ पर जो लाइव स्ट्रीम में बहुत ज़्यादा लैग दे रहा था, यानी आपका वॉइस आपके सब्सक्राइबर्स को आगे सुनाई देता था और वीडियो पीछे आता था। होता है ना, कभी कभार हम लोग मूवी देखते टाइम होता है कि क्या आप किसी का लाइव स्ट्रीम देख रहे हो, ज़्यादा लाइव स्ट्रीम देखने में होता है कि किसी भी टाइम ऑडियो सुनाई दे रहा है लेकिन वीडियो नहीं सुनाई दे रहा है, वीडियो आ रहा है लेकिन ऑडियो नहीं आ रहा है, और ऑडियो वीडियो दोनों सेम तरीके से नहीं सुनाई दे रहा है, सेम तरीके से सुनाई दे रहा है, तो बाद में जाके अटक जाता है इंटरनेट कनेक्शन हाई स्पीड होने के बावजूद। और कभी कभार ऑडियो फंस दे रहा है, वीडियो डिले हो रहा है, वीडियो फर्स्ट मोशन में है, ऑडियो डिले हो रहा है, इस तरीके से भाई बहुत कुछ हो रहा था। और ज़्यादातर प्रॉब्लम जो है, कोई भी अगर बंदे आपका दोस्त हो जाए या कोई भी फ़ोन कर रहा था आपको, ऑटोमेटिकली डिलीट हो जा रहा था। यानी एक बंदे आपको, मान के चलो आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं, आपके बॉस आपको फ़ोन किया, तो एक बार फ़ोन करेगा काट दो, 2 बार करेगा काट दिए, तो उसका दिमाग घूम जाएगा, तो वो आपको थ्रेट देगा ऑफिस में जाने के बाद। इस तरीके से कोई अगर बंदे फ़ोन करता था किसी भी आईफोन में, ऑटोमेटिकली फ़ोन कट जाता था। ऐसे 7-8 बार कंटिन्यूसली होता था। तो ये बहुत ही एक रेयर प्रॉब्लम है भाई, इसको सीरियसली लेना चाहिए। तो इस कंप्लेंट जाने के बाद एप्पल ने इसको सुधार लिया है इस अपडेट में, ऐसा कोई खास नहीं है। और बाद बाकी वाईफाई वगैरह, हॉटस्पॉट वगैरह सारा कुछ एकदम मक्खन जैसा काम कर रहा है। वाईफाई वगैरह नेटवर्क इशू एकदम बिल्कुल नहीं है। तो मेरे भाई लोग, अब हम लोग गीक बेंचमार्क 6 को जो है ऐप स्टोर से डाउनलोड कर लिया रेगुलर की तरह, और इससे हम लोग जो है बेंचमार्क इसको देखेंगे CPU GPU का। ठीक है, सिंपली से ओपन कर लेता हूँ, और मैंने पहले से इसको करके रखा है। CPU बेंचमार्क का देख लेता हूँ। CPU हिस्ट्री यहाँ पर देखो 27 मार्च 2025 2:09 को जो मैंने किया था 2176 सिंगल को स्कोर, और मल्टी को स्कोर 5448। ठीक है, तो बाद बाकी आप लोग देख सकते हो, जैसे मेरा iPhone 14 प्लस है, ठीक है, जो कि मॉडल है iPhone 14.8 है, और बाद बाकी सिंगल को स्कोर, इंटर के को स्कोर, फ्लोटिंग, अनदर डिवाइस में कितना है, मेरे डिवाइस में कितना है, सारा कुछ भाई आप लोग देख सकते हो। ठीक है, और GPU की बात कर लो तो मेरे भाई लोग GPU में हम लोग फिर से आ जाते हैं, और GPU हिस्ट्री यहाँ पर देख सकते हो 20,321 GPU मेटल स्कोर। ठीक है, तो इस रिगार्डिंग यही तक ही है, और बाद में सब कुछ ठीक ठाक है। अगर ये अपडेट आप लोग करना चाहते हो तो भाई बेखूबी से कर सकते हो, क्योंकि सिक्योरिटी अपडेट्स, लाइव स्ट्रीमिंग एरर में जो इशू हम लोग को फेस करना पड़ेगा, खास करके कॉल डिस्कनेक्ट होने का, जिन जिन लोगों को डर रहता है और जिन जिन लोगों को iOS 18.3.1 में हुआ है, तो आप लोग प्लीज़ यार इसके पहले अपडेट में या iOS 18.3 के कोई भी सीरीज़ के अपडेट में ऐसा कुछ हुआ है, तो आप लोग प्लीज़ यार इस अपडेट को ज़रूर कर लीजिएगा, और रेगुलर अपडेट करना बेहतर है। और अगर आप चाहते हो कि नहीं भाई मैं ये अपडेट नहीं करना चाहता एज यू लाइक दैट, तो ज़्यादातर लोग अपडेट करेंगे, क्योंकि जीत भाई ऑफिशियल के सारे मेंबर्स जो है, फैमिली मेंबर्स, मुझे बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं। ऐसा कोई इस अपडेट में इशू नहीं है, लेकिन हाँ, मैं हर वीडियो में कहता हूँ, जब आप एप्पल iOS का अपडेट करोगे तब इंटरनेट कनेक्शन हाई स्पीड होना चाहिए, खुद के नेटवर्क से करो, वाईफाई से ना करो तो ही बेहतर है। अगर करो तो ध्यान रहे वो वाईफाई डिस्कनेक्ट ना हो, अगर डिस्कनेक्ट होता है तुरंत अपने डाटा कनेक्शन या दूसरा वाईफाई को कनेक्ट करवा देना। ठीक है, और बस यही तक है, और बाद बाकी और वही कोई इशू नहीं है। फिलहाल आज के लिए इतना तक ही है। अगर कोई और कुछ जानना चाहते हो इस अपडेट के रिगार्डिंग तो प्लीज़ यार मुझे कमेंट्स कर देना। नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को पसंद आने पर एक लाइक कर दीजिए, वीडियो के नीचे कमेंट्स कीजिए, और कोई इंपॉर्टेंट सवाल है तो प्लीज़ यार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम फेसबुक का लिंक है, जाकर मुझको फॉलो करके कृपया मैसेज कर सकते हो। इंस्टेंटली जवाब पाने के लिए मैं आपके टेक्निकल इशू को भी रिजॉल्व कर दूंगा, ज़रूरत पड़ने पर उसके ऊपर ट्यूटोरियल भी ला दूंगा। तो फिर मिलते कल और एक दो कंटेंट लेकर के, तब तक के लिए अच्छे से रहेगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।